हरे कृष्णा प्यारे साथियों, द मिस्ट्री ऑफ द्वारिका। द्वारिका का रहस्य। द्वारिका का क्या रहस्य है, क्यों बसाई गई थी, आइए हम सब मिलकर एक छोटे प्रयास से समझते हैं। द्वारिका को संस्कृत में स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा गया है, गेटवे टू हेवन। द्वारिका दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, द्वार प्लस का। द्वार का अर्थ गेट और का अर्थ यहाँ ब्रह्मा होता है, जिसे मोक्षपुरी भी कहा जाता है। हिंदी में द्वारिका नहीं लिखा जाता है, द्वारिका लिखा जाता है। द्वारिका भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर गुजरात राज्य के द्वारिका जिले में स्थित एक प्राचीन नगर है। यह गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखामंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कालखंड को 4 युग में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। हर युग में एक धाम की स्थापना की गई है। धाम का अर्थ देवी देवताओं का निवास स्थान है। सतयुग में बद्रीनाथ, त्रेता युग में रामेश्वरम, द्वापर में द्वारिका, कलयुग में जगन्नाथपुरी की स्थापना की गई है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, द्वारिका गुजरात में, जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। चारों धामों में एक बात कॉमन है कि सभी धामों की स्थापना भगवान विष्णु के अवतारों ने ही की है। द्वारिका हिंदुओं के चारों धामों में से एक और सप्तपुरियों में से भी एक है। 4 धामों के पास मठ की स्थापना चारों दिशाओं में आदि शंकराचार्य ने किया है। उत्तर में केदारनाथ बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। सप्तपुरी क्या है? सप्तपुरी 7 सबसे प्राचीन शहर जो हैं अयोध्या, मथुरा, द्वारिका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान कृष्ण ने द्वारिका को विश्वकर्मा की सहायता से बसाया था। प्राचीन समय में द्वारिका गुजरात की राजधानी थी, जबकि वर्तमान में गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र भाई पटेल हैं। 2005 में द्वारिका के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में भारतीय नौसेना, इंडियन नेवी भी मदद किया तथा इस दौरान 200 से अधिक सैंपल को इकट्ठा किया गया था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार 1963 में डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, जिसमें लगभग 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इससे लगभग 10 दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर भी मिले थे, जो द्वारिका के परिमाण को और पुख्ता साबित करते हैं। भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए। माता देवकी, पिता वासुदेव, पालन पोषण इनका यशोदा और नंद बाबा के यहाँ हुआ। बचपन से ही कृष्ण राधा से प्रेम करते थे। कृष्ण के बड़े भैया दाऊद, बलराम और छोटी बहन सुभद्रा थी। कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, जो रुक्मण प्रदेश की राजकन्या थी। कृष्ण के सुझाव पर ही सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, जिन्होंने गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह रचना को समझ लिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंसवध के बाद जरासंध मथुरा की प्रजा पर बार बार आक्रमण करने लगा, जिसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का फैसला किया और समुद्र तट पर एक दिव्य नगरी बसाई, जिसका नाम द्वारिका रखा। इस घटना के बाद श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से भी जाना जाता है। रणछोड़ का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र से भाग जाना। सवाल ये है कि जरासंध कौन था? तो जरासंध कंस का ससुर था, जो प्राचीन मगध का राजा था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण के मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई द्वारिका नगरी समंदर में डूब गई, जिसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। वर्तमान में द्वारिका जल में समाई हुई है, जो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित हैं: बेट द्वारिका, गोमती द्वारिका, मूल द्वारिका। बेट शब्द भेंट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मुलाकात या उपहार। वहीं बेट शब्द गुजराती में टापू होता है। बेट द्वारिका में राधा कृष्ण तथा रुक्मिणी का निवास स्थान था।
यहाँ हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है जो हनुमान टीले पर बसा हुआ है। गोमती द्वारिका, वह स्थान जहाँ से श्री कृष्ण अपनी सत्ता का बागडोर संभालते थे। मूल द्वारिका को सुदामापुरी भी कहा जाता है। हिंदू माइथोलॉजी में कृष्ण मृत्यु की दो कहानियां बताई जाती हैं। नंबर 1, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद माता गांधारी द्वारा कृष्ण को कुलनाश का दिया गया अभिशाप। दूसरा, ऋषियों द्वारा कृष्ण के पुत्र शाम को दिया गया श्राप। एक बार श्री कृष्ण वन में पीपल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी वहां जरा नाम का एक शिकारी हिरण का शिकार करने आया था। कहा जाता है इसी शिकारी ने हिरण समझकर तीर चलाया था जो श्री कृष्ण के पैरों में लगा था, और श्री कृष्ण को दोनों अभिशाप भी सत्य करने थे। इसीलिए श्री कृष्ण ने नदी के किनारे अपना शरीर त्याग दिया। इस घटना के बाद द्वारिका में आंधी तूफान, तेज बारिश या यूं कहें कि जलजला सा आ गया, जिसके कारण द्वारिका जल में समा गई, जिसके साक्ष्य अरब सागर में आज भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने 2017 में द्वारिका में सुदर्शन सेतु का आधारशिला रखी थी। मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला। यह पुल ओखा को बेट द्वारिका द्वीप से जोड़ेगा, जो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देगा। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा। इसकी लंबाई 2320 मीटर है। इसके साथ यह भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा केबल आधारित ब्रिज है। इस पुल पर सोलर पैनल भी लगाए गए हैं जो 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इस बिजली का उपयोग पुल पर लगे लाइटों के लिए होगा। इस पुल की एक और विशेष बात है, इसमें जो शानदार लाइटिंग हुई है उसके लिए बिजली पुल पर लगे सोलर पैनल से ही जुटाई जाएगी। ये अद्भुत है। 2024 में इस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 1 मेगावाट इक्वल टू 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट इक्वल टू 1 मिलियन वाट, 1 मिलियन वाट इक्वल टू 10 लाख। गुजरात में सुदर्शन सेतु की तरह सुदर्शन झील भी है। सुदर्शन झील सौराष्ट्र में गिरनार के पास स्थित एक कृत्रिम प्राचीन झील है। नदी के पानी को रोककर इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इस झील से एक नहर का निर्माण अशोक ने कराया था। इस नहर के पानी का उपयोग एग्रीकल्चर कार्यों के लिए होता था। गुजरात में द्वारिका के साथ साथ मुंडेरा सन टेम्पल, सोमनाथ मंदिर, साबरमती आश्रम, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गिरी नेशनल पार्क, सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर स्थित है, सरदार पटेल स्टेडियम जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ये सब गुजरात की अर्थव्यवस्था और टूरिज्म का मुख्य आधार है। श्री द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 12:30 तक है, शाम 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक है। साथियों, अगर आपके जीवन में मौका मिले तो एक बार आप जरूर द्वारिका जाइए और वहाँ के आनंद और अनुभूति को अपने जीवन से साझा कीजिए। श्री राधे प्यारे साथियों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।